ब्रेन्स जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग दारा शिकोह यानी कि लघु अकबर या छोटा अकबर के नाम से इतिहास में जाना जाता है उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो इतिहास में, कंपटीशन में, किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको नहीं मालूम होगी। तो हम लोग चलते हैं उसी टॉपिक पे। जैसे कि आपको पता है कि पिछले टॉपिक में हमने कंप्लीट किया था यानी कि शाहजहाँ, तो शाहजहाँ का ही पुत्र था दारा शिकोह। दरअसल शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। पहला जो सबसे बड़ा था वो था दारा, जिसको दारा शिकोह के नाम से जाना जाता है। दूसरा है औरंगजेब, शुजा और मुराद। तो उनमें जो है अपने जीवन में देखेंगे तो सब कुछ सामान चल रहा था। और शाहजहाँ का जो कहते हैं कि इतिहास में गोल्डन ईरा के नाम से जाना जाता है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहाँ के समय में धन संपन्न और डायनेस्टी जो है अपने आप में सक्सेसफुल सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तभी जब शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड है यानी कि जो एज है वो सीनियर सिटीजन के तरफ बढ़ता है और कुछ समय बाद जैसे ही बीमार होता है, तो बीमार होने के बाद होता है तो अपने बड़े पुत्र यानी कि दारा शिकोह को जो है अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर देता है। तो जैसे ही करता है तो ये खबर जो है उस समय जो दूसरा बेटा था औरंगजेब, ये दक्षिण भारत के अभियान पे होता है, उसको वहाँ पे पता लगता है कि शाहजहाँ ने हमारी अनुपस्थिति में जो है दारा शिकोह को उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया राजगद्दी का। तो वो दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ आता है और फिर इन चारों भाइयों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है और ये 4 इतिहास में फेमस युद्ध हैं। उसमें अंततः जो है औरंगजेब जो है विजयी रहता है, बाद में इसको मार देता है। तो हम लोग उसके पहले जो दारा शिकोह, क्योंकि दरअसल दारा शिकोह को उत्तराधिकारी बनाने का जो पर्पज था वो ये विद्वान था, पढ़ा लिखा था, कई पुस्तकों की रचना की थी, अकबर से मिलने जुलने वाले मिलते जुलते गुण थे। और शाहजहाँ को लगा कि हमारा जो साम्राज्य है बखूबी हमारा बड़ा बेटा जो पढ़ा लिखा, विद्वान और योग्यता है, सूफी संतों की संगत है, तो ये आगे ले जाएगा और किसी तरीके के राज्य में विद्रोह नहीं होगा। सहिष्णु प्रवृत्ति का था। देखा जाए तो शाहजहाँ भी जो है सहिष्णु था, कोई बहुत ज़्यादा जो है धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर नहीं था, सबको साथ ले के चलने वाला जो है बादशाह था। तो इसीलिए जो है उसने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया हुआ था। तो ठीक है, तो उसका तो जन्म जो है आपको मालूम जो है ज्ञात नहीं होगा कि और जो अजमेर में हुआ था। दारा शिकोह का जो जन्म है वो अजमेर में हुआ था और अजमेर में जैसा कि आपको मालूम है सूफी संत जो हैं आपके मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी दरगाह है और उन्हीं सूफी संत के आशीर्वाद से जो है शाहजहाँ का बड़ा पुत्र दारा शिकोह का जन्म हुआ था और अजमेर में ही हुआ था। ठीक है, इनकी माँ जो है वो शाहजहाँ तो फादर हो ही गए, पिता जो है माँ जो हैं मुमताज़ यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम आसफ खां की पुत्री जो है, इसका विवाह जो है शाहजहाँ के साथ हुआ। उसी से जो है दारा शिकोह का जन्म हुआ था। इसकी जो गुरु हैं वो सूफी संत या जो चिल्ली जिनको नाम से जाना जाता है, उनको नादिरा बानो जो है इनकी पत्नी का नाम है। जो दारा शिकोह को इतिहास में जो नाम फेमस है वो इसके साहित्य से। तो जो दारा शिकोह का बच्चों आप देखेंगे साहित्य जो है बहुत फेमस है, बहुत सारे कंपटीशन में एग्जामों में अक्सर जो है इसकी रचनाएं पूछी जाती हैं। देखेंगे कि रचनाएं कौन सी थी। जो औलिया, हसानुल्लाह और सनीफत उल औलिया, ये जो हैं वो उतनी फेमस नहीं है। इसके बाद वाली जो फेमस है कौन सी, इसने बनारस के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था।
किसने? दारा शिकोह ने। बनारस के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषद कितने हैं? 108 माने जाते हैं, जिनमें 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था। और किस नाम से? तो ये सिर-ए-अकबर के नाम से, सिर-ए-अकबर। सिर-ए-अकबर का जो अर्थ देखेंगे तो अर्थ माना जाता है कि महान रहस्य, महान रहस्य के नाम से ये जाना जाता है, सिर-ए-अकबर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 52 उपनिषद हैं वो किस नाम से उसने अनुवाद किया था? तो सिर-ए-अकबर के नाम से किया था। मज्म-उल-बहरीन और एक पुस्तक है, मज्म-उल-बहरीन, जिसका अर्थ जो अगर देखेंगे तो है दो समुद्रों का मिलन, यानी कि हिंदू और मुस्लिम जो दो धर्म हैं, तो ईश्वर को प्राप्त करने के दो मार्ग हैं, वो इसने इसमें वर्णन किया है। इसमें हिंदू और मुस्लिम, यानी कि दो धर्म, हिंदू और मुस्लिम, और दोनों के धर्मों को प्राप्त करने के, ईश्वर को प्राप्त करने के दो मार्ग बताए गए थे। और किसकी रचना है? दारा शिकोह की, मज्म-उल-बहरीन। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों जो बुक हैं, क्या नाम है? सिर-ए-अकबर और मज्म-उल-बहरीन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला चलते हैं, भागवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद, ये भी दारा शिकोह ने किया था। भागवत गीता, और भागवत गीता की रचना किसने की बच्चों? भागवत गीता की रचना किसने की? भागवत गीता की रचना किसने की? तो भागवत गीता की जो रचना की हुई है वो किसने? वेद व्यास, यानी कि वेद व्यास ने भागवत गीता की रचना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अब कभी एग्जाम में ये पूछा जाए कि भागवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो यही दारा शिकोह, ठीक है। ओरिजिनल जो भागवत गीता है किसने की है? वेद व्यास ने। अगला है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ की रचना किसने की? जिन्होंने रामायण की रचना की थी, यानी कि वाल्मीकि ने। योग वशिष्ठ की रचना जो है किसने की है? वाल्मीकि ने, और इन्होंने ही रामायण की रचना की थी। अब पूछा जाए कि जो है योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो यही दारा शिकोह। एक और है, वेदों का भी संकलन किया था। वेद जो है 4 माने जाते, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो 4 वेद हैं, उनका कुछ हिस्सा जो है संकलन किया था किसने? दारा शिकोह। तो ये हिंदी धर्म शास्त्रों का अध्ययन भी बखूबी दारा शिकोह, भाई किसी धर्म को अगर समझना है, जानना है, तो उसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। इसीलिए जो है इसने उन धार्मिक ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है। तो ये जो है इसका कुछ रचनात्मक कार्य है, साहित्य का कार्य है। इसीलिए इतिहासकार लेन पुल जो है अकबर को, दारा शिकोह को लघु अकबर, यानी कि छोटा अकबर के नाम से जाना जाता है। ये सेंटेंस इतिहासकार लेन पुल ने कहा था, और लेन पुल ने इसके स्वभाव को जाना, यानी कि इसका जो स्वभाव था जो है सहिष्णु उदारवादी था, और इसीलिए जो है शाहजहाँ अपना उत्तराधिकारी इसी को बनाना चाहता था, लेकिन बाकी भाइयों को ऐसा मंजूर नहीं था। इसीलिए जो है उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुए, और युद्ध हुए कौन से? 4 युद्ध हुए थे। 4 युद्ध कौन से? धर्मठ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। इसमें किसके मध्य हुए थे? तो ये दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य में हुआ था। इसमें जो है पहले वाले में दारा शिकोह की जो शाही सेना है वो विजयी हो जाती है। दूसरा जो युद्ध है सामूगढ़ का युद्ध, ये अप्रैल में होता है। तो सामूगढ़ का युद्ध उसी साल में ही होता है, यानी कि मई के महीने में 1658 में। तो इस युद्ध में दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य होता है। तो इसमें औरंगजेब विजयी रहता है, और इसी युद्ध में विजय के बाद जो है शाहजहाँ को ये अरेस्ट कर लेता है, और आगरा के लाल किले में जो है कैद कर देता है। फिर जो अगला युद्ध जो है खांजवा का युद्ध 1659 में हुआ था। ये जो है औरंगजेब और शुजा के मध्य में हुआ था। शुजा के मध्य में,
तो इसमें भी औरंगजेब विजयी रहता है। और अंतिम जो युद्ध रहता है देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध जो है 1659 में ही होता है। इस युद्ध के बाद औरंगजेब जो है अपना दिल्ली पे अधिकार करता है और दारा शिकोह को गिरफ्तार करवा लेता है। कहते हैं कि गिरफ्तार करके युद्ध भूमि से दिल्ली लाया जाता है जंजीरों में बांध के, और जंजीरों में बांध के इसको दिल्ली में जो है हाथी के ऊपर बैठाल के इसको घुमाया जाता है। घुमाए जाने के बाद जो है इस्लाम धर्म की अवहेलना का आरोप लगाता है और जो है इसका सर कलम करवा देता है। तो इसका जो धड़ है वो हुमायूं के मकबरे में जो है बाद में दफना दिया जाता है, और जो सर है वो दिल्ली से मतलब आगरा, क्योंकि आगरा में ही शाहजहाँ बंदी होता है, तो उसका सर जो है अपने उसके पिता के पास भेजा जाता है। तो इस तरीके के वो क्रूर कार्य जो हैं औरंगजेब, तो दिल्ली सल्तनत के मुग़ल बादशाहों में जो जितने भी उत्तराधिकारी शहंशाह बादशाह हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा दिल्ली के लोगों का दुख हुआ। तो दिल्ली की जनता रोई थी दारा शिकोह की हत्या के बाद, क्योंकि जब गली गली में सड़कों पे उसका जुलूस के दारा शिकोह का सर जो सड़कों पे घुमाया गया था, दिल्ली में घुमाया गया था, तो जनता बहुत दुखी हुई थी औरंगजेब के इस क्रूर कार्य से कि दारा शिकोह जैसा विद्वान उदारवादी सबको साथ लेके चलने वाला, और इसी को ही शाहजहाँ ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, और औरंगजेब जो है सत्ता के नशे में जो है अपने भाई का कत्ल करके और बेरहमी से कत्ल करके और उसको जुलूस के माध्यम से उसको घुमाता है। तो ये ऐसे क्रूर कार्य थे औरंगजेब के। तो आज का टॉपिक जो है दारा शिकोह ही तक था। अगर बच्चों आपने हमारा चैनल ब्रेन्स जीएस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप करें, और जो है अपनी जीएस को बेहतर से बेहतर करें। बाकी कल हम लोग नए टॉपिक यानी कि औरंगजेब कंप्लीट करेंगे। औरंगजेब के बाद जो है हमारा जो मध्यकालीन भारत के जो मेन पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग नए कोई सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ओके।